महाभारत युद्ध के 18वें दिन लगभग 80% जनशक्ति की मृत्यु हो गई। युद्ध समाप्त होने पर संजय उस स्थान पर आए जहां युद्ध हुआ था, यानी कुरुक्षेत्र के मैदानी इलाकों में। उनके मन में शंका थी कि यह युद्ध सचमुच हुआ है। क्या सच में इतना बड़ा जनसंहार होता है? क्या यही वह स्थान है जहां पराक्रमी पांडव और भगवान कृष्ण खड़े थे? क्या ये वही जगह है जहां श्रीमद् भगवद गीता सुनाई गई थी? क्या ये सब सच में हुआ था या मैं भ्रम में हूँ? तुम सच कभी नहीं जान पाओगे, एक शांत बुजुर्ग की आवाज संजय की कानों में पड़ती है। संजय ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां एक साधु को देखा। साधु ने नर्म स्वर में उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि आप यहाँ ये देखने आए हैं कि क्या वास्तव में कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी, लेकिन आप इस युद्ध के बारे में सच्चाई तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप यह नहीं जान पाएंगे कि असली युद्ध कैसा था। संजय ने कहा, तो साधु ने कहा, महाभारत एक महाकाव्य है, एक वास्तविकता, लेकिन उससे भी अधिक यह एक दर्शन है। और यह कहकर वह हंसने लगा। साधु की मुस्कान देखकर संजय और भी मोहित हो गए और याचना करने लगे, क्या आप मुझे वह दर्शन बता सकते हैं? साधु ने संजय को बताया कि पांडव और कुछ नहीं बल्कि हमारी 5 इंद्रियां हैं। आंखें, दृष्टि, कान, ध्वनि, नाक, गंध, जीभ, स्वाद और त्वचा, स्पर्श। और कौरव 100 विकार यानी पदार्थ हैं जो हर दिन इन 5 पांडवों पर हमला करते हैं। लेकिन हम अपने 5 पांडवों को इस हमले से बचा सकते हैं जब हमारे रथ के सारथी इन 5 पांडवों के मित्र भगवान कृष्ण होंगे। श्री कृष्ण हमारी आंतरिक आवाज, हमारी आत्मा, हमारे मार्गदर्शक प्रकाश है। अगर हम श्री कृष्ण को सुन रहे हैं तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। संजय साधु की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। संजय उस साधु से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे पूछा, हे परमात्मा, इस युद्ध में हमने बहुत कुछ खो दिया। ये आने वाली पीढ़ियों को मालूम होगा कि एक ऐसा भयानक युद्ध भी हुआ था। क्या आप ये बता सकते हैं कि इस युद्ध से हमें क्या सीख मिलती है, ताकि हम सभी को बता सके और भविष्य में कभी ऐसा युद्ध दोबारा ना हो? उस साधु ने कहा, हे संजय, आप खुद ही एक ज्ञानी हैं, आपको तो सब मालूम है। फिर भी मैं आपको 8 ऐसी सीख बताऊंगा जो हमें इस युद्ध से सीखने को मिला। पहली सीख, संघर्ष। महाभारत की कथा में एक बड़ा संदेश है, जीवन में निरंतर संघर्ष का। इस कथा में पग पग पर संघर्ष दिखाया गया है। महाभारत में कथा की शुरुआत से अंत तक जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है। अंबिका और अंबालिका का संघर्ष हो, या फिर गंगा को पाने के लिए शांतनु का संघर्ष हो, या उन दोनों के साथ के लिए भीष्म पितामह का संघर्ष। इस कथा की तो शुरुआत ही संघर्ष से हुई है। महाभारत कहती है कि जीवन में कभी भी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, संघर्ष से हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। दूसरी सीख, खुद में निर्णय लेने की क्षमता लाए। महाभारत की कथा में ये देखने को खूब मिला कि मुख्य और अहम पात्र भी दूसरों की बातों से अपने निर्णय लेते या बदलते नजर आए। इससे एक बहुत ही अहम सीख मिलती है, वो ये कि अगर हम अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम नहीं हो पाते और उनके लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं या दूसरों की सलाह की प्रतीक्षा करते हैं, तो हम अपने भविष्य या अपने साथ होने वाली किसी भी घटना को स्वयं नियंत्रित भी नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात यह है कि अपने निर्णय अपने विवेक और संयम से लेना ही आपके हित में है। तीसरी सीख, हमेशा एकता बनाए रखो। महाभारत से हमें ये सीखने को मिला कि अगर एकता है तो जीवन की सारी कठिनाइयां, बाधाएं, तकलीफें और यहाँ तक कि बड़े से बड़े युद्ध भी जीत सकते हैं। पांडवों की यही एकता उन्हें कौरवों पर विजय दिलवाई। एक बार सोचिए कि अगर किसी एक पांडवों ने कौरवों की अधीनता स्वीकार कर ली होती ताकि उसे वनवास ना झेलना पड़ता तो क्या होता। उनकी एकता को तोड़ने के लिए दुर्योधन ने बहुत सारे षड्यंत्र रचे, पर उनकी एकता को तोड़ नहीं पाया। उनकी यही एकता ने उनको उनका राजपाट वापस दिलाया और अधर्मी कौरवों का नाश भी किया। चौथी सीख, बदले की भावना इंसान का विनाश करती है। महाभारत में शकुनी से सभी परिचित होंगे। महाभारत होने का श्रेय उसे ही जाता है। उसके पिता ने उसकी सलाह के बिना गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवा देते हैं। धृतराष्ट्र के अंधेपन के कारण गांधारी भी आजीवन अपने आंखों पर पट्टी बांध लेती है ताकि वो भी अपने पति की तरह दुनिया देख ना पाए। शकुनी को अपनी बहन की ये हालत नहीं देखी जाती है और उसने बदला लेने की ठान ली कि पूरे कुरु वंश का नाश कर दूंगा। अपनी इसी वचन को पूरा करने के लिए वो हस्तिनापुर अपनी बहन के साथ आता है और पूरी महाभारत की कहानी का सूत्रधार बनता है। उसके इसी बदले की भावना से पूरा कुरुक्षेत्र रक्तरंजित हो जाता है और समस्त कौरवों का नाश हो जाता है। पांचवी सीख, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। यह अभिमन्यु के संदर्भ में कहा जाता है। जब वो अपनी माँ के कोख में था तब उसने चक्रव्यूह में घुसने की विद्या जान ली थी, पर जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या बताते हैं तो सुभद्रा को नींद आ जाती है और इसी वजह से अभिमन्यु भी आधी अधूरी ही ज्ञान ले पाता है।
जिसका परिणाम उसे महाभारत के युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ती है। हुआ यूं कि जब चक्रव्यूह रचा गया तो अर्जुन थे नहीं। अभिमन्यु ने कहा कि मुझे चक्रव्यूह में घुसने की विद्या आती है, पर उसने ये नहीं बताया कि बाहर निकलने की विद्या उसे मालूम नहीं थी, और यही कारण था कि उस युद्ध में उसकी दर्दनाक मृत्यु होती है। इसलिए जब तक किसी भी चीज का पूरा ज्ञान ना हो उसे हाथ नहीं लगानी चाहिए। छठा सीख, हमेशा अच्छी संगति और अच्छे मित्र बनाने चाहिए। महाभारत में दो ऐसे पात्र थे जिनकी मित्रता की मिसाल दी जाती है, एक कृष्ण और दूसरे कर्ण। अर्जुन के साथ कृष्ण थे, जिनकी ज्ञान और रणनीति से अर्जुन को सही और गलत का ज्ञान मिला। कृष्ण ने अर्जुन के साथ साथ सभी पांडवों का भी मार्गदर्शन किया। वहीं पर कर्ण, जो कि एक महान योद्धा के साथ साथ एक परम ज्ञानी भी था, पर उसकी गलती यही थी कि उसने अधर्म का साथ दिया। उसने दुर्योधन के हर अधर्म में अपनी सहमति दिखाई। ये जानते हुए भी जो वो कर रहा है वो गलत है, फिर भी अपने अहंकार और पांडवों के द्वेष में वो ये सब देखता रहा। उसके इसी बुरे कर्म के कारण उसकी युद्ध भूमि में अर्जुन द्वारा मृत्यु होती है। सातवां सीख, अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है। दुर्योधन के अहंकार ने उसे हराया। अपने अहंकार की वजह से उसने पांडवों से उनका राज्य और उनका हिस्सा छीनने की कोशिश की। श्री कृष्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे लोगों की भी बात उसने नहीं मानी। इसी अहंकार की वजह से उसने अपनी जान तो गंवाई ही, बल्कि पूरे कुरु वंश का नाश कर दिया। अंत में उसे केवल दर्दनाक मृत्यु के अलावा कुछ नहीं मिला। आठवीं सीख, बोलने से पहले 2 बार सोचिए। जितना दोष दुर्योधन का महाभारत कराने में था, उतना ही दोष द्रौपदी का भी था। ना ही वो दुर्योधन का उपहास करती और ना ही ये बोलती कि अंधा का बेटा अंधा ही होता है, तो ना ही उसका चिरहरण होता और ना ही महाभारत होती। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिसकी वजह से किसी को आहत पहुंचे और बाद में किसी अनहोनी का होना ना हो। संजय की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने दुनिया के सबसे महान महाकाव्य महाभारत को सही मायने में समझा। वह कुछ ही दूरी पर कुरुक्षेत्र को निहार रहे थे। वह साधु को प्रणाम करने के लिए वापस मुड़ते हैं और देखते हैं कि वहां कोई नहीं है। साधु गायब हो जाते हैं, लेकिन एक गहन दर्शन को समझा कर जाते हैं।